नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी यूपी के प्रयागराज में हुए बुलडोजर वाले एक्शन की। यह एक्शन हुआ प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में। जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई वो अतीक अहमद का करीबी जफर अहमद है। पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उसका ट्रेलर आज धूमनगंज में दिखाई दिया। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल यह रहा आपके सामने। सवाल है, प्रयागराज में क्यों चला बाबा का बुलडोजर? अधिकारियों का कहना है कि जफर के जिस आलिशान घर पर बुलडोजर चला है उसका नक्शा पास नहीं था, लिहाजा उसे ढहा दिया गया। पीडीए के मुताबिक प्रयागराज शूटआउट में शामिल और भी आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चल सकता है। चौबीस फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े शूट आउट के बाद जब सरकार की साख पर सवाल उठने लगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान को प्रयागराज में अमली जाम फैलाने का काम शुरू कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड माफिया अतीक अहमद को माना जा रहा है। अतीक फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लिहाजा उसके गुर्गों को चुन चुनकर मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज अतीक के दाहिने हाथ माने जाने वाले जफर अहमद के धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में बने आलिशान घर को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। उमेश पाल मर्डर केस के बाद जिस बुलडोजर का इंतजार था कि बुलडोजर चलेगा उन अपराधियों पर, उन माफियाओं पर, वो बुलडोजर चल चुका है। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये उसी व्यक्ति का घर है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उमेश पाल मर्डर केस में जो शूटर आए थे वो शूटर यहां पहुंचे थे और जहां पर वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता यहां पर ठहरी हुई थी, उनको उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो शाइस्ता से मिले थे और उसके बाद वो फरार हो गए। तो यहां पर शाइस्ता पहुंची थी। और रही बात इस घर की, तो इस घर के बारे में बताया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ये जफर खालिद का घर है जिसको 6 महीने पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया हुआ था। बिना नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया था। 2 मंजिला मकान है, करीब 2.5 से 3 करोड़ की कीमत आंकी जा रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक इस मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था और इसी आधार पर यहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। सफेद रंग की जफर की इस कोठी को जमींदोज करने से पहले जब इसकी तलाशी ली गई तो वहां से 2 विदेशी बंदूकें और एक तलवार बरामद की गई। करीब 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बने इस आलिशान मकान को जमींदोज करने से पहले इसके गेट को गिराया गया, फिर 4 दीवारी और मुख्य दीवारें तोड़ी गई। प्रयागराज के शूटआउट में एक बार फिर बुलडोजर चला है और यह बुलडोजर चला है प्रयागराज के चकिया इलाके में रहने वाले जफर अहमद खान के घर पर। यह बुलडोजर जफर अहमद खान के घर को नेस्तो नाबूद करने के लिए चलाया गया है। बताया जा रहा है कि जफर अहमद का यह घर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अनुसार बिना नक्शा पास करवाए बनाया गया था, जिस पर कई बार नोटिस दिया गया और उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। इतना ही नहीं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद और उनसे जुड़े तमाम अन्य लोगों की भी एक लिस्ट बनाई है, एक सूची तैयार की है जिनके ऊपर यह बुलडोजर चलेगा। अतीक के करीबी जफर का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जफर के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस घर से थोड़ी दूरी पर ही अतीक का भी घर है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जफर की इसी सफेद कोठी में उमेश पाल के हत्यारे रुके थे। जफर के घर पर ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। दावा किया जा रहा है कि हत्यारों ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी इसी कोठी में मुलाकात की थी। प्रयागराज में जिस जफर अहमद खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, जफर अहमद खान ने अपना दरअसल मकान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को किराए पर दे दिया था और शाइस्ता अतीक अहमद की पत्नी तब से इस मकान में किराए पर रह रही थी जब अतीक अहमद के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर शाइस्ता से शुक्रवार की शाम मिलने आए थे और उसके बाद वो फरार हो गए थे। इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक जिन शूटरों की पहचान की है उनके घरों पर भी बुलडोजर चल सकते हैं। सरकार की तरफ से इसके संकेत दिए जाने लगे हैं।
विधानसभा के फ्लोर पर, इन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त किया है कि जो इस केस में इन्वॉल्व हैं तो उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने उनके इस आशय को प्रयागराज पुलिस समझी भी है कि चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि जल्दी से वर्कआउट हो, गिरफ्तार हों और जो सुसंगत धाराएं हैं ट्रायल के बाद वो लोग सजा पाएं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े आरोपियों और उनके करीबियों पर चौतरफा एक्शन हो रहा है। एक तरफ पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर उनको दबोचने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण उनकी अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इनका मकसद अपराधियों को सीधा संदेश देना है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। आइए अब आपको सुनाते हैं इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? प्रयागराज शूटआउट केस में आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक तरफ आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है, तो दूसरी ओर बुलडोजर एक्शन में आ चुका है। शुरुआत अतीक के करीबी जफर से हुई है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अतीक के करीबी जफर के घर से पुलिस को क्या मिला? जफर के घर हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस को वहां से 2 विदेशी बंदूकें मिली हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। जिस व्यक्ति के घर पर ये बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है, उसके घर से ये असलहा मिला है। ये असलहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन के घर से मिला है? घर से मिला। घर से मिला। क्या मिला? ये कौन सी बंदूक? इसके अलावा एक और गन थी अभी, वो भी मिली है। 2 मिली है। एक तलवार मिली है। अच्छा, तो ये कौन सी क्या मिला है इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। ये कौन सी और कितनी गन मिली है? 2 गन मिली, दूसरी गन ये है। कौन सी गन जो दूसरी है वो रखी है। ये कौन सी गन? ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। आइडिया विदेशी गन। विदेशी गन। दूसरी गन जी जी, दूसरी के घर से मिली? दूसरी घर से मिली। जफर इरशाद के घर से जो 2 गन बरामद हुई हैं और तलवार मिली है, तो ये उसके घर से बरामद हुई है। और ये लगातार जो सामान निकाला जा रहा है उसी में नतीजा है कि जफर इरशाद के घर से 2 गन विदेशी और 1 तलवार मिली है। उमेश पाल हत्याकांड के तार जेल में बंद अतीक अहमद से जुड़ रहे हैं। अब तक की तफ्तीश में कई ऐसे सुराग हाथ लगने का दावा किया जा रहा है जो अतीक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पुलिस अतीक के बेटे असद की तलाश में भी जुटी है। जब पुलिस ने यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापा मारा तो अतीक की 2 लग्जरी कारें वहां से बरामद की गईं। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, अतीक अहमद से कैसे जुड़ रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड के तार? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। बीते शुक्रवार को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही पुलिस ने इस हत्याकांड के तमाम सिरे तो पकड़ लिए हैं, लेकिन इन सिरों के असली सूत्रधार अभी भी उसके गिरफ्त से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश की शुरुआत अहमदाबाद की साबरमती जेल से हुई, जहां पर अतीक अहमद बंद है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के बेटे की तलाश में भी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का बेटा असद इस शूटआउट में शामिल था और जिसकी तलाश में प्रयागराज पुलिस ने बीती रात लखनऊ के महानगर इलाके में भी एक अपार्टमेंट में छापेमारी की और जहां से 2 लग्जरी कार जब्त की गई हैं। लेकिन असद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश में कड़ियों को जोड़ते हुए अतीक अहमद पुलिस के रडार पर तो आ चुका है, लेकिन पुलिस फिलहाल उसके गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। एक आरोपी सदाकत पुलिस की गिरफ्त में है। अतीक फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है।
नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, जेल में बंद अतीक से यूपी पुलिस कब करेगी पूछताछ? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के तार अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस को जांच के दौरान तमाम ऐसे सबूत, तमाम ऐसी कॉल डिटेल के आधार पर जानकारियां मिली हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले अतीक अहमद के गुर्गे थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अब यूपी पुलिस की एक टीम साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से भी पूछताछ करने जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड की जांच को पुलिस तेजी से आगे बढ़ा रही है। कोशिश यह है कि हत्याकांड में शामिल हर किरदार का चेहरा बेनकाब किया जाए और फिर मुकम्मल तस्वीर को सामने रखा जाए। नजर हमारे पांचवें सवाल पर, और हमारा सवाल है, अतीक के अलावा उमेश के कत्ल के कितने किरदार हैं? अब तक की जांच से यह तो साफ हो गया है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश कई स्तरों पर रची गई, लिहाजा इस मामले में कई किरदार शामिल हैं। अतीक अहमद, उसका भाई अरशद, पुलिस की गिरफ्त में आया सदाकत, मारा गया अरबाज, वो तमाम फरार शूटर जो हत्याकांड में शामिल थे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस खौफनाक साजिश के किरदारों का खुलासा होता जा रहा है। साजिश की पटकथा लिखने वालों और उसको अंजाम तक पहुंचाने वाले हर एक शख्स को यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ अपने रडार पर ले चुकी है और उन पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े प्रयागराज में हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सबूतों को खंगालना शुरू किया तो इसके तार करीब 1200 किलोमीटर दूर गुजरात के साबरमती जेल से जोड़ने शुरू हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या की साजिश साबरमती जेल में बंद यूपी के बाहुबली और माफिया अतीक अहमद ने रची थी। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की साजिश इसी साबरमती सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद ने रची, जो अहमदाबाद से 1220 किलोमीटर दूर प्रयागराज में रची गई। उसने दो लोगों को इसका काम सौंपा, जो कि अतीक के भाई अशरफ को मिलने के लिए जेल में पहुंचे और पूरी तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। लिहाजा पुलिस ने अतीक और उसके संबंधियों के कनेक्शन खंगालने शुरू किए तो उन्हें हत्याकांड से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने शुरू हो गए। अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में पुलिस ने लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में जब छापा मारा तो वहां से पुलिस को 2 लग्जरी कार बरामद हुई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज किया है और इसी के मद्देनजर लखनऊ के महानगर इलाके में दबिश देकर के पुलिस ने अतीक अहमद के ठिकाने से 2 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है। पहली गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, ये लैंड क्रूजर गाड़ी है, दिल्ली का नंबर है, जिसको बरामद किया गया। इसके अलावा एक मर्सिडीज की गाड़ी है जिसे भी बरामद किया गया है। प्रयागराज में वारदात के बाद शूटर के इसी अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आ रही है। ये अपार्टमेंट जो है वो लखनऊ के महानगर इलाके में मौजूद है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट का 202 फ्लैट, जहां पर पुलिस ने दबिश दी है। लखनऊ के इस अपार्टमेंट में अतीक अहमद का बेटा असद रहा करता था, लेकिन 24 फरवरी यानी वारदात के दिन के बाद से वो कभी दिखाई नहीं दिया। बस उन्हीं के लोग रहते थे, घर ही के थे वो लोग। असद भी यहीं पे रहता था? हाँ, वो भी रहते थे, उनके साथ में 2-3 लोग और रहते थे। पुलिस ने कब ये कार्रवाई की है, क्या कुछ हुआ था उस रात? पुलिस परसों आई थे, तो वो तो लोग 24 को जा चुके थे। जो लोग उनके साथ में रहते थे वो लोग आए थे, शाम 5:30-6 बजे चले गए थे। दरअसल हत्याकांड के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें जो शख्स काले रंग के कपड़े पहनकर लगातार गोलियां चला रहा है, उसे ही असद बताया जा रहा है, जो कि अतीक का तीसरा बेटा है। असद का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पुलिस का मानना है कि शूट आउट के वक्त वो ही शूटरों के समूह को लीड कर रहा था। इस हत्याकांड का एक और अहम किरदार अतीक का भाई अशरफ है। अशरफ भी बरेली जेल में बंद है। यूपी एसटीएफ को मिले सुराग के मुताबिक प्रयागराज में उमेश पाल पर जानलेवा हमले का हुक्म बरेली के सेंट्रल जेल से ही निकल कर गया था। अशरफ 2 साल से बरेली जेल में बंद है और पता चला है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान अशरफ से जेल में करीब 55 लोगों ने मुलाकात की। पुलिस की रडार में वो सभी लोग हैं जो हाल में ही अशरफ से मिले थे। एसटीएफ की टीम अब जेल में बंद हत्याकांड में नामजद आरोपी बनाए गए खालिद अजीम उर्फ अशरफ से पूछताछ के लिए जेल प्रशासन से संपर्क साधा है।
इस हत्याकांड का एक और अहम किरदार है सदाकत खान। पुलिस के मुताबिक सदाकत भी इस हत्याकांड का अहम साजिश करता है। सदाकत खान मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रहता था। सदाकत फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में सदाकत का जो कमरा था उसमें वो तमाम शूटर इकट्ठा हुए और अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल से अशरफ के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको इन शूटरों ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें उमेश पाल की न सिर्फ बेखौफ होकर बीच बाजार में हत्या की साजिश थी, बल्कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद किस रास्ते से कैसे किसको कहां भागना है यह भी तय किया गया। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल एक बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में पहले ही मार गिराया और पुलिस के दावे के मुताबिक अब तक इस हत्याकांड में शामिल लगभग सभी किरदारों की पहचान हो चुकी है। कुछ पर शिकंजा कस चुका है तो कुछ कानूनों के लंबे हाथों से अब तक दूर बने हुए हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए चेहरों के नाम भी पुलिस की लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। पुलिस की इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है प्रयागराज के एक बिरयानी कारोबारी का। हमारा छठा सवाल यह रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, पुलिस ने प्रयागराज के एक बिरयानी कारोबारी को क्यों हिरासत में लिया है? दरअसल हत्याकांड में जिस कार का इस्तेमाल किया गया वो नफीस नाम के बिरयानी कारोबारी की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। बीते शुक्रवार को प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने जांच की तो वो क्रेटा कार भी बरामद हो गई जिससे शूटर घटनास्थल पर पहुंचे थे और उसी क्रेटा कार से वो फरार हुए थे। यह क्रेटा कार कुछ महीने पहले तक प्रयागराज में ईटॉन बिरयानी के मालिक नफीस अहमद के नाम पर दर्ज थी। इस कार का इंजन नंबर और चेचिस नंबर को तलाशने के बाद नफीस अहमद को प्रयागराज पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ की गई तो पता चला कि नफीस अहमद ने कुछ महीने पहले इस कार को एक दूसरी महिला को बेच दिया था, लेकिन प्रयागराज पुलिस अभी भी नफीस अहमद से पूछताछ कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नफीस अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में इस क्रेटा कार का इस्तेमाल करने के लिए एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत इस कार को किसी और को बेच दिया। प्रयागराज में दिन दहाड़े शूटआउट के बाद एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों को अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का बयान देना पड़ा है। इसी कड़ी में सरकार के एक मंत्री ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि आरोपियों की गाड़ी पलट सकती है। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, गाड़ी पलटने वाले बयान पर यूपी में क्यों मचा सियासी घमासान? दरअसल एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करके ला रही पुलिस की गाड़ी पलटने के बाद एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई थी। लिहाजा मंत्री के गाड़ी पलटने वाले बयान का मतलब आरोपियों के एनकाउंटर से लगाया जा रहा है। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर में तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो कार्रवाई की है। इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर सूबे में सियासी तकरार बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार जहां अपराधियों पर एक्शन को नजीर बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कानून व्यवस्था के बहाने यूपी सरकार पर हमलावर है। लेकिन इन सबके बीच योगी सरकार के मंत्री JPS राठौर के बयान को लेकर यूपी में हंगामा मचा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर एक्शन को लेकर योगी सरकार में मंत्री JPS राठौर ने दो टूक कहा कि पुलिस की गिरफ्त में आने पर अपराधी ज्यादा हाय तौबा न मचाए, जिससे ड्राइवर कहीं असंतुलित न हो जाए और गाड़ी पलट जाए। अब उनके इस बयान को कानपुर के बिकरू कांड से भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं विकास दुबे की तरह ही उमेश हत्याकांड के आरोपियों का भी एनकाउंटर तो नहीं होने वाला। JPS राठौर के इस बयान को लेकर अब यूपी की सियासत में बीजेपी और एसपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूं, अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही होगी। काश गाड़ी पलटे, अपराधी मारे जाएं, हमको कोई इसमें गुरेज नहीं, लेकिन ऐसी पलटे
जिसमें गरीबी खत्म हो जाए, प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई घट जाए। कल महंगाई पर बोला था और गैस सिलेंडर को उल्लेख किया था और आज तोहफा मिला, गैस सिलेंडर के मूल्य बढ़ गए, बेरोजगारी पलट जाए, मजदूरों को उनका सम्मान मिल जाए, उनका अधिकार मिल जाए और जीवन जीने के लिए उनको कम से कम इतना पैसा मिल जाए कि वो अपने परिवार का जीवन चला सके, बिजली की दर कम हो जाए। ये जरूर चीजों पर अगर गाड़ी पलटे तो हमें खुशी होगी। जेपीएस राठौर के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी अब फ्रंट फुट पर आ गई है, तो यूपी सरकार के मंत्री भी एसपी को करारा जवाब देने में जुट गए हैं। योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने उमेश पाल की हत्या में शामिल सभी आरोपियों का समाजवादी कनेक्शन होने का दावा किया। मेरे ऊपर आरडीएक्स बम से हमला हुआ था 12 जुलाई 2010 को और मैं मिनिस्टर था। मिनिस्टर को रिमोट बम से उड़ा दिया गया और मैं कोमा में 7 दिन। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिखी गई और जब उसकी जांच हुई तो 16 के 16 अपराधी समाजवादी पार्टी के थे और वो अपराधी कभी मुलायम सिंह जी को सोने का गदा और अखिलेश को सोने की तलवार और शिवपाल को सोने का मुकुट पहना रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। एसपी की ओर से बीजेपी को जवाब देने का मोर्चा जाहिद बेग ने संभाला और उन्होंने अपराधियों के बीजेपी से संबंधों के आरोपों पर सवाल खड़े कर दिए। तो उनका मामला है, गाड़ी पलटे न पलटे, हिंदुस्तान की जनता को, उत्तर प्रदेश जनता को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। गाड़ी किसकी पलटी किसकी नहीं पलटी से मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जिसका नाम ले रहे हैं उसको चुनाव के दरमियान इलाहाबाद शिफ्ट 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग ने शिफ्ट किया था। किसके कहने पे, किस मंत्री कहने पे, केंद्रीय मंत्री कहने पे, गृह मंत्री कहने पे? जनता इस बात को जानना चाहती है। अब यूपी में योगी सरकार के मंत्री के गाड़ी पलटने वाले बयान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाशों को एनकाउंटर का भी डर सताने लगा है। बेशक सियासी रसाकसी की इस जोर आजमाइश में सवाल है कि क्या यूपी में उमेश पाल की हत्या में शामिल आरोपियों की गाड़ी पलटने वाली है। लखनऊ से शिल्पी सेन, प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही।